हेलो ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर मुरू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर रोज गोल्ड के बारे में बात करते हैं और उसकी पॉसिबल इंट्राडे एंट्रीज को फाइंड करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी आवाज अगर पहली बार सुन रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए चार्ट्स के ऊपर। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली में हमारे पास ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, जहां से गोल्ड ने एक नया हाई बनाया था इसके ब्रेक के बाद। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था जो अब फ्लिप हो चुका है, तो अब ये अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और अब हम देखें यहाँ पे तो आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इस जगह पे, यहाँ पे 2942 पे, और उसके बाद हमें मिला है लो का ब्रेक जो था 2864 पे। पर हुआ ये है गाइस कि इसके नीचे सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुई है और हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए चाहिए दो कैंडल। समझ रहे हो? अगर मैं यहां से भी अगर गिनूं, ठीक है, तो ये वाला लो और इसको भी अगर मैं काउंट करूं, फिर भी हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज है। तो अभी भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है और प्राइस अभी भी अपसाइड की डायरेक्शन में ही जा सकती है। पर अगर हम यहाँ पे ये देखें कि वन डे के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो सप्लाई पड़ी है, उसी सप्लाई से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। और अब जाते हैं हम 4 आवर में। तो 4 आवर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर पड़ा है वो है बुलिश का, यहां से इतना बुलिश का है, ये रहा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हुआ था स्ट्रक्चर चेंज, ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस धीरे धीरे करके इस सप्लाई की तरफ आई है, यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे की तरफ जा रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थी हमारी लिक्विडिटी, जिसपे हमें इक्वल हाई मिले हैं यहाँ पे, और एक बॉटम की ट्रेंड लाइन जो अभी भी इस प्राइस को होल्ड किए हुए है यहाँ पे। अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास पड़ी है ये ट्रेंड लाइन जो प्राइस को अभी भी होल्ड किए हुए है अपसाइड की तरफ, और प्राइस ने एक अच्छी खासी सप्लाई को टेस्ट किया है यहाँ पे। अगर मैं इसको ज्यादा कम करूँ यहाँ से तो ये हुआ रिजेक्शन एरिया बन रहा है 2900 से 2890 तक, 100 पिप का ये एक एरिया है। और अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 आवर में स्ट्रक्चर बुलिश है, ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये रहा जो 1 आवर का हाई ब्रेक हुआ था उसके ऊपर दो कैंडल क्लोज है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। तो अभी हम अगर देखें तो हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, और हमारे पास जो अभी डिमांड पड़ी है वो है ये। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने की एक कोशिश कर सकती है, जो उसने यहीं से ही कर दी थी, पर वहां पे लिक्विडिटी लेके वापस आ रहा है। तो अब जो एरिया बचता है वो है ये बॉटम वाला, यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक एक फिब लगाए तो फिब में हमारे पास 0.5 का एरिया भी वहीं आएगा 63 के आसपास। तो हम इसी एरिया के आसपास कुछ बाइंग देखेंगे अगर हमारे पास
प्राइस आती है, या तो फिर इसके ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे हम शॉर्ट देखेंगे। तो चलिए चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट में हमारे पास स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद अब प्राइस नीचे आ रही है और ये डिमांड को टेस्ट कर रही है इधर, यहीं पे। तो प्राइस यहीं से ही जा सकती है ऊपर की तरफ अगर ये एरिया होल्ड रहा तो। टारगेट होगा ये लिक्विडिटी और इसके ऊपर की यहाँ पे पड़ी हुई एफईजी। अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हमारे पास सेम ही एरिया आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थी हमारी डिमांड, उसके अंदर आके कैंडल ने क्लोज किया है और वापस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक 90 तक, और उसको फ्लिप करने के बाद 94, और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है प्राइस तो पहली टारगेट होगी 75, और उसके ब्रेक के बाद ये रहा हमारा आखिरी लेवल 63 to 58। तो जब तक ये 1 आवर का स्ट्रक्चर होल्ड है, प्राइस को यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रक्चर को प्ले करेंगे। इन केस अगर यहाँ से ही डाउन मूवमेंट स्टार्ट होती है तो टारगेट रहेगा हमारा ये लो जो है 2832 तक, और उसके बाद हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल है वो 2790 तक। तो गाइस यही प्लान है हमारा आज का कि हम गोल्ड को इस 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। अगर हमें यहाँ से कुछ बाइंग का प्रेशर दिखता है तो हम वापस से इसमें बाइंग देखेंगे और टारगेट रहेगा 95 के आसपास का। अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करता है और हमारे पास 5 वेव डाउन की तरफ आ जाती है इस तरह से, तो फिर हम इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब तक ये रिसेंट हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें डाउन साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप प्रिंटिंग।